अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुर्बानी करना किसके ऊपर ज़रूरी है? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या घर में वालिद यानी कि पेरेंट यानी कि अगर बाप कुर्बानी कर दे तो क्या घर में सबके तरफ से हो जाता है या सबको करना पड़ता है? किसके ऊपर कुर्बानी करना ज़रूरी है वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। मसाइल अगर देखना है तो आपके मसाइल उनका हल इस किताब में भी देखे जा सकते हैं, बहस्ते जेवर में भी देखे जा सकते हैं, किताबुल मसाइल में भी देखे जा सकते हैं और तारीख़ कुर्बानी इस किताब में भी देखे जा सकते हैं। मसला हर किताब में आपको ये मिल जाएगा। तो कुर्बानी किसके ऊपर करना ज़रूरी है, किसके ऊपर वाजिब है? जिसके ऊपर ज़कात वाजिब था उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है, बात ख़त्म। लेकिन यहाँ शर्त है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए कुर्बानी की शराइत क्या है, किस चीज़ का पाया जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहला नंबर है आज़ाद होना, यानी वो शख्स आज़ाद होगा, गुलाम नहीं होगा। और आज के मार्केट में कोई गुलाम रहता भी नहीं है, सब आज़ाद है, फ्री है, तो इसको आप भूल जाए। दूसरा है मुसलमान होना, यानी कोई शख्स मुसलमान है तभी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, वरना वाजिब नहीं होगी। मुसलमान ही कुर्बानी करता है, इसमें तो कोई शक नहीं। और मुसलमान में लड़का और लड़की दोनों हैं, यानी दोनों के ऊपर कुर्बानी होगा। लड़के पर कुर्बानी ज़रूरी है तो लड़का करेगा, लड़की के ऊपर कुर्बानी है तो लड़की करेगा। तीसरा है अय्याम कुर्बानी में मालिक निसाब का रहना। अय्याम कुर्बानी मतलब कुर्बानी के दिन 10, 11, 12, ये जो 3 दिन कुर्बानी की होती है, इस 3 दिन में मालिक बना रहना। किस चीज़ का मालिक, वो वीडियो में आगे आएगी। जो 49,000 के करीब है, इतने पैसे का मालिक होना कुर्बानी के 3 दिन में, यह शर्तों में मैं बता रहा हूँ। चौथा नंबर है बालिग होना। बालिग मतलब जवान होना। अगर कोई नाबालिग है, बच्चा है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होता। बालिग होना ये ज़रूरी है। 5 नंबर है मुसाफिर ना होना और 6 नंबर है पागल ना होना, यानी पागल के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। ये शर्त है, इसका पाया जाना बहुत ज़रूरी है और आम तौर पर ये सब शराइत पाई जाती है। सिर्फ एक मसला जानना है, वो ये है कि अय्याम कुर्बानी के दिन मालिक होना, यानी किस चीज़ का मालिक होना, ये खास करके जानना ज़रूरी है। इसे जानने से ही मसला क्लियर हो जाएगा। मालिक मतलब कुछ पैसा वगैरह उसके पास हो जिससे वो कुर्बानी कर सके। जब पैसा ही नहीं है तो फिर मालिक कहाँ से? तो इस मसले को भी क्लियर हो जाएगी वीडियो के अंदर। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब था। अब आप लोग ज़कात के मसाइल कुछ महीने पहले ही देखे हैं कि ज़कात किसके ऊपर वाजिब होता है। थोड़ा सा मुख्तसर बता दूं, जिसके पास सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश यानी कि पैसा वगैरह हो, आजकल सबके पास होता है, तो सब मिलाकर अगर 52.5 तोला के तरह पैसा वगैरह आ जाए तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होता है, यानी कि कुर्बानी वाजिब होगा। ये अलग बात है। अच्छा, पहले ये बता दूं कुर्बानी वाजिब होगा। 52.5 तोला की कीमत 2 महीना पहले करीबन 49,000 के आसपास था, तो अभी भी 49,000 के आसपास ही होगा, 100-200 रुपये इधर उधर होगा बैरकैफ। तो किसी के पास अगर 49,000 की तरह अमाउंट है तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। अब ये 49,000 कैसे होगा? किसी के पास सोना है तो सोना को जोड़ ले, किसी के पास चांदी है तो चांदी को जोड़ ले, किसी के पास पैसा है तो पैसा ही सही 49,000, किसी के पास माले तिजारत है, बेचने के सामान है तो उसको जोड़ ले। या इसी तरह एक पॉइंट और है जो सदक़तुल फ़ित्र के मसाइल में है, ज़रूरी सामान को छोड़कर अगर कुछ जायज़ सामान है उसको भी हिसाब में लाना पड़ेगा। यानी कि मैं जो मैं कुर्बानी के मसाइल को समझाने के लिए जो मैं कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, इसे अगर आप इस तरह कह देते तो बेहतर होता कि जिसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और सदक़तुल फ़ित्र में 5 चीज़ है: सोना, चांदी, पैसा, माल तिजारत और वो सामान जो ज़रूरी सामान को छोड़कर
जो घर में हो या कहीं भी हो, ज़रूरी सामान को छोड़कर जो उसके पास है, मिसाल के तौर पर वो एक घर में रहता है, 2 घर उसका पड़ा है, तो उसके ऊपर देखा जाएगा कि क्या वो 52 तोला चांदी का कीमत में पहुंच रहा है कि नहीं। इसी तरह ज़मीन वगैरह है, इसी तरह एक फ़ोन का ज़रूरत है, उसके पास 2-3 फ़ोन पड़ा हुआ है, इसी तरह उसके पास एक टीवी है, लेकिन इसके अलावा 2-3 टीवी और एक्स्ट्रा है। यानी कि ज़रूरी सामान को छोड़कर, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरी सामान होती है उसको छोड़कर अगर जो भी जायज़ सामान है उसका भी हिसाब किया जाएगा। तमाम हिसाब को करने के बाद अगर आप देखते हैं कि मेरे पास तो 49,000 का तरह मालिक है, मैं 49,000 का तरह मेरे पास पैसा है वगैरह वगैरह कुछ भी सब मिलाकर, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब होगा, कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी देना वाजिब होगा, नहीं देगा तो गुनहगार होगा। तो खुलासा कलाम कर दूं पूरे बयान का कि अय्यामे कुर्बानी के दिन अगर किसी के पास इतना अमाउंट पैसा आ जाए जो 52.5 तोला के करीब हो, और 52.5 तोला का दाम अभी 49,000 या 50,000 के आसपास होगा, आप लोग देख ले गूगल वगैरह के सहारे से। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, इंडिया की। तो जिसके पास इतना अमाउंट है, और ये अमाउंट किसी भी शक्ल में हो सकती है, जैसे कि सोना की शक्ल में हो, 49,000 का सोना है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर सोना नहीं है तो चांदी देख ले, 49,000 का तरह, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। सोना, चांदी, रुपया वगैरह, माल तिजारत, और अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट में फिर एक और बताया हूँ कि ज़रूरी सामान को छोड़कर घर ज़िंदगी गुजारने के लिए 1 या 2 घर ज़रूरी है। अब किसी किसी के पास 2-3 घर है तो उस घर का भी हिसाब किया जाएगा। किसी के पास ज़मीन पड़ी है तो उसका भी हिसाब किया जाएगा। सब मिलाकर अगर आप देखते हैं कि आपके पास 49-50 हज़ार है या इससे ज़्यादा है, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगा। मर्द के ऊपर है तो मर्द के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगा, औरत के ऊपर है तो औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगा। इसी तरह लड़के अगर बालिग है, 15, 16, 17 साल का है लड़का, और उसके ऊपर और उसके पास इस तरह के मालिक, इस तरह का निसाब उसके पास मौजूद है 49-50 की तरह, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये मसला क्लियर हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ पर एक बात बता दूँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इसका मतलब ये है कि ये तो बात सही है, ठीक है, लेकिन ज़कात के लिए साल का गुजरना ज़रूरी होता है, लेकिन कुर्बानी में साल का गुजरना ज़रूरी नहीं होता। इस बात का याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।